प्रेज़ द लॉर्ड। आज फिर मैं आप लोगों के समक्ष परमेश्वर के वचन में से एक और खूबसूरत बात लेके आया हूँ। कल हम लोगों ने ट्यूसडे की सिग्निफिकेंस के बारे में जाना कि मंगलवार को यीशु मसीह ने क्या क्या करा। वो मंदिर में गया, वहाँ पर उसने दृष्टांत कहे, अपने चेलों को दृष्टांत सुनाए। उनमें से कुछ दृष्टांत मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी करे, और अंजीर के पेड़ की घटना मैंने आपको बताई क्या हुआ। उसी तरह वो यीशु मसीह उनको वहाँ पर दृष्टांतों को बताते बताते और भी बातों को बताने लगा। उसने उन्हें बताया कि उसका जो पकड़वाया जाना है वो निश्चय है, और कैसे मंदिर की दीवारें सारी हिल जाएंगी, वो मंदिर ढह जाएगा, और वो खुद कैसे तीसरे दिन जी उठेगा और न्याय के लिए आएगा, न्याय के दिन। उसने ये सब बातें उन चेलों को बताई, और इन सब बातों में एक बहुत ही खूबसूरत बात थी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो है तोड़े की बात। यीशु मसीह ने चेलों को ये कहा कि जो तुम्हारे तोड़े हैं उनको यूज करो, उनका उपयोग करो, ताकि वो तोड़े तुम्हारे काम आए मेरे राज्य को बढ़ाने के लिए। यहाँ पर क्या चीज कनेक्ट करती है वो है कि हमारे पास जो तोड़े हैं, जो भी जिस भी प्रकार का तोड़ा है, किसी के पास गाने का है, किसी के पास प्रीच करने का है, तो जरूरी नहीं है कि आज हम चर्च में गाना गा के ही उस तोड़े को, गाने के तोड़े को, वही तोड़ा हो हमारे अंदर, उस तोड़े के द्वारा ही हम यीशु को प्रचार कर सकते हैं। कोई भी टैलेंट हमारे को जो परमेश्वर ने, जो यीशु मसीह हमें दिया है, उस खुदा के टैलेंट को यूज करके क्या कर सकते हैं, उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। कोई स्केच आर्टिस्ट है तो वो परमेश्वर की बातों को कैसे स्केच कर सकता है अच्छे से। कोई राइटर है तो कैसे क्या अच्छी बातें प्रभु के राज्य के लिए लिख सकता है, यीशु मसीह के प्रचार के लिए लिख सकता है। जितने भी प्रकार के तोड़े हमें मिले, तो उन तोड़ों को हम कैसे उपयोग कर सकते हैं परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए और यीशु मसीह की बातों को लोगों तक फैलाने के लिए। उन तोड़ों का हम क्या उपयोग कर सकते हैं, वो यीशु मसीह चेलों से कहता है। उन्हें और अच्छा करें, उन तोड़ों का और उपयोग करें ज़्यादा से ज़्यादा। वो हमारे को यीशु मसीह उन चेलों को उस दिन बताता है, वो हमारे को बताना चाहता है इसके थ्रू। अब हम आते हैं वेडनेसडे को हुआ। वेडनेसडे को क्या हुआ अब मैं आपको बताता हूँ। मेरे साथ निकाल लें मत्ती उसका 26, मत्ती उसका 26 1 से 5 पढ़ेंगे। मत्ती उसका 26 1 से 5 पढ़ेंगे। जब यीशु ये सब बातें कह चुका तो अपने चेलों से कहने लगा, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद फसह का पर्व है, और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। तब प्रधान याजक और प्रजा के पुरनिये काइफा नामक महायाजक के आंगन में इकट्ठा हुए और आपस में विचार करने लगे कि यीशु को छल से पकड़कर मार डालें। परंतु वे कहते थे, पर्व के समय नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा मच जाए। तो ये प्लॉटिंग जो थी इन प्रधान याजकों की, ये चलने लग गई थी। केवल प्लानिंग कि हम कैसे यीशु मसीह को पकड़वाएं। और यीशु मसीह चेलों को ये बात पहले ही बता चुका था। यीशु मसीह को ये सब बातें पहले से पता थी कि क्या क्या होगा, कैसे कैसे मेरे लिए साजिश रची जाएगी और मुझे पकड़वाया जाने का जो प्लान है वो कैसे होगा। सब चीजें यीशु मसीह को पहले से ही पता थी। यहीं पर एक इंसान जो यीशु मसीह का खास था, उसके बारे में अब मैं आपको बताऊंगा कि बुधवार के दिन की सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्या हुआ था। मेरे साथ वापस निकाल लें मत्ती उसका 26, मत्ती उसका 26 14 और 15। यहां इस प्रकार लिखा है, तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे। उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौल कर दे दिए, और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। अब यहाँ पर पहले हम जानते हैं कि यहूदा इस्करियोती कौन था, क्या था। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक बहुत खास, उसका करीबी चेला था।
थे करीबी 12 के 12, लेकिन ये करीबी क्यों था वो भी आपको बताऊंगा। यहूदा इस्करियोती 3 साल से यीशु मसीह के साथ सब नगरों में जाता था। वहां पर वो फिर अलग अलग प्रकार का यीशु मसीह जो भी वहां पर बातें कहते थे वो सब यहूदा इस्करियोती सुनता था। जितने भी चमत्कार यीशु मसीह करता था वो सब देखता था। जो भी दुष्ट आत्माओं को निकालना, मुर्दों को जी उठाना, वो सब यहूदा इस्करियोती उसका गवाह था, क्योंकि वो उसका 12 चेलों में से एक था, उसके साथ चलता था और 3 साल से वो यीशु मसीह के साथ चल रहा था। और एक और चीज जिसको यहूदा इस्करियोती के बारे में है वो ये है कि यहूदा इस्करियोती जो है वो उनका जो 12 चेले चलते थे, यीशु मसीह चलता था, नगरों से नगरों जाते थे, तो वहां पर जो भी पैसे आते थे, जो उस टाइम पे जो भी चंदा आता था, जो भी यीशु मसीह वहां पे कार्य करता था, लोग जो देते थे, वो सब यहूदा इस्करियोती के पास यीशु मसीह रख पाता था। यहूदा इस्करियोती ही वो था सारे का सारा जो पैसा था जिसे संभालता था। उस पर इतना ट्रस्ट था यीशु मसीह का, वो इतना विश्वास करता था कि सारा सही से रखेगा, सही से संभालेगा, सही से मैनेज करेगा। पर्टिकुलर यहूदा इस्करियोती को उसका इतना विश्वास था। और जब जो अभी हमने वर्ष पढ़ी उसमें हमने क्या देखा, यहूदा इस्करियोती जाता है उन प्रधान याजकों के पास और उनसे कहता है कि मुझे क्या दोगे अगर मैं उसको पकड़वाऊंगा। तो यहां पर हमने क्या देखा, यीशु मसीह का इतना खास चेला यीशु मसीह को पैसों के लिए, धन के लिए बेचने की प्लानिंग कर रहा है, उसे धोखा देने की प्लानिंग कर रहा है। जबकि वो यीशु मसीह के साथ इतना रहा, उसके बारे में वो अच्छे से जानता है, उसकी बातों को जो प्रचार करता था वो सब सुनता था। वो उसने सारे उसके कार्य देखे, दुष्ट आत्माओं का निकालना, सारे चमत्कार देखे, गवाह था वो एक, हाँ यही यीशु मसीह खुदा का बेटा है। लेकिन तब भी उसने उसे धोखा दिया। और किस चीज के लिए? धन के लिए। उसने यीशु मसीह का मोल लगाया पैसे से, कि पैसे के लिए मैं इसे धोखा दे दूं, मुझे 30 चांदी के सिक्के मिल रहे हैं। तो वो 30 चांदी के सिक्के हाथ में आते ही वो प्लान करने लगा कि मैं इसे कैसे पकड़वाऊं यीशु मसीह को, कब मौका देखकर मैं इन्हें सौंप दूं यीशु मसीह। तो इससे हम क्या सीखते हैं, इससे हम क्या जानते हैं, वो ये है कि हम ऐसा ना हो कि अपनी दुनियावी कामों में हमारे जो ये हम पैसा कमाने के लिए जॉब कर रहे हैं, सब चीजें अच्छी हैं, सब अच्छी बात है, बट भटक ना जाए। कोई भी चीज हमें यीशु से दूर ना कर दे या हमें ऐसा ना बना दे कि हम कोई भी गलत आदत में पड़ जाएं या हम सिर्फ उसी के पीछे भागने लग जाएं। बाकी जो बातें हैं जो बाइबल में लिखी हैं या यीशु मसीह के रिलेटेड है वो सब ना करें, और मतलब उन पे ध्यान हमारा जाने की बजाय हमारा ध्यान सिर्फ हमारे कमाने पे, हमारी दुनियावी चीजों में लग जाए। बस ये चाहता हूं कि वो चीजें हमारे अंदर ना आए जैसे कि यहूदा इस्करियोती में आए। हमें जानना बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह प्रभु परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। उसने हमें जिंदगी दी है, इस पृथ्वी के ऊपर भेजा है कि हम उसकी सेवा करें। हम उसके लोग हैं, हम उसके लोग कहलाए जाते हैं कि हम परमेश्वर के लोग, हम खुदा के लोग हैं। तो हम खुदा के लोग की जो जिम्मेदारी है हमें वो समझना बहुत जरूरी है कि हम भटके नहीं। कोई भी हमारी लालसाएं आती हैं, कोई भी हमारे को कोई भी चीज आती है ऐसी जिससे हम भटक सकते हैं, तो हम नहीं भटके, अपने आप को रोकें, दुआ करने लग जाएं, परमेश्वर ये चीज मुझे तुझसे दूर करने की कोशिश कर रही है, मुझे ताकत दे, सामर्थ्य, शक्ति दे जिससे कि मैं इससे ना भटकूं। परमेश्वर से बात करिए। तो हम देखा हमने यहाँ पर कि किस तरह से सिर्फ पैसों के लिए यीशु मसीह का उसने सौदा कर दिया। और धन के लिए यीशु मसीह ने एक बात कही है, वो मैं आप लोग को बताता हूँ। मेरे साथ निकाल लें लूका 18। मेरे साथ निकालिए लूका 18, उसका 18 से 25। यहाँ इस प्रकार लिखा है, किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना और चोरी ना करना,
झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने कहा, मैं तो इन सब को लड़कपन ही से मानता आया हूं। यह सुन यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है। अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। वह यह सुनकर बहुत उदास हुआ, क्योंकि वह बड़ा धनी था। यीशु ने उसे देखकर कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है। तो आपने यह इस बात को देखा कि यीशु मसीह धन के लिए क्या कहता है। उस जो धनवान व्यक्ति होता है उससे वो बोलता है कि अपना सब कुछ छोड़ और मेरे पीछे हो ले। तो उसके माइंड में थॉट आ जाता है, एक शक आ जाता है, अरे ये क्या चीज मुझसे मांग ली, मैं इतना अमीर हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतनी शोहरत है, और ये कह रहा है कि ये सब छोड़ के मेरे पीछे हो ले। ये जो शक वाली बात है ये हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। ये जीवन उसका दिया हुआ है, ये जीवन उसने हमें दिया है, ये धरती उसने दी है, इस दुनिया में उसने हमें भेजा है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम यीशु मसीह हमारे परमेश्वर पिता के लिए इस जिंदगी को जिए, उसके रास्ते पर चलें, उसकी बातों को माने जो उसने हमें इस कलाम में दी है। दुनिया में आए हैं दुनियावी कामों के लिए। यीशु मसीह आपको कहीं नहीं कह रहा कि आप अपनी फैमिली के साथ मत रहिए, आप जिंदगी मत जिए, आप अपने जो रोजमर्रा के काम उन्हें नहीं करिए। लेकिन उन कामों की वजह से यीशु मसीह हमारे परमेश्वर पिता को ना भूलिए। उसका धन्यवाद करना, उससे प्रार्थना करना, उसकी बातों को समझना, जानना, उसकी राह पर चलना, उसकी बातों पर चलना, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी चीजें, परमेश्वर की बातें प्रायोरिटी हैं रादर देन कि हम जो दुनियावी जिंदगी जी रहे हैं। हमें वो जिंदगी जीनी है, लेकिन हमें जो चलना है, जो हमें हमारी जिंदगी में ध्यान रखना, वो ये बातें हैं, हमें जो परमेश्वर की बात है उसको प्रायोरिटी देनी है। और यही हम सीखेंगे, हमसे लोग सीखेंगे। तो हमारे जीवन से ये बातें लोगों को सीखनी है। और जो यहूदा इस्करियोती ने आज के दिन करा कि अपने यीशु मसीह को, जिसके साथ वो इतना लंबे समय तक रहा और उसकी सारी चीजें देखी, उसने सारे चमत्कार देखे, उसकी सारी बातों को सुना, वो गवाह था सब चीजों का कि यीशु मसीह सही में ये सब कार्य करता है जो वो कहता है। लेकिन तब भी उसने सिर्फ इस धन के लिए, इस पैसे के लिए अपने यीशु मसीह को बेच दिया। तो अपने जीवन को सही करिए। अगर कोई भी गलत काम हम कर रहे हैं, या हम किसी भी गलत राह पे चल रहे हैं, या हम समय नहीं दे रहे हैं हमारे यीशु मसीह को, हमारे जीवन के द्वारा अगर हम लोगों तक उसके इस मैसेज को, उसकी बातों को नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो आज से उन कार्यों को स्टार्ट करिए। और मैं विश्वास रखता हूँ कि आपको इस मैसेज से और जो ये बात मैंने शेयर करी, जो भी बातें बताई, इससे आप आशीषित होंगे। और मैं आप सबका थैंक यू कहता हूँ कि जैसे मैंने संडे को कहा मैं मंडे को आऊँगा, मंडे को कहा ट्यूसडे को आऊँगा, और ट्यूसडे को कहा तो वेडनेसडे को आऊँगा बात बताने के लिए। तो मैं थैंक यू करता हूँ आप सबको कि आप लोग ने इस वचन को सुनने आए, और आप लोग इस वचन से मैं चाहता हूँ, मैं आशा रखता हूँ कि आप लोग सब आशीषित होंगे। थैंक यू सो मच। प्रेज़ द लॉर्ड।